हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, काव्य शास्त्र से हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा या फिर काव्य प्रकाश। तो प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है क्या? नाट्यशास्त्र है। ठीक है, क्या है? नाट्यशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है? भरत ने, भामा ने, राजशेखर ने या फिर मम्मट ने? किसने माना है? तो ये मानने वाले कौन है? राजशेखर है। ठीक है, ये किसने माना है? राजशेखर ने माना है काव्य को 14 विधाओं का आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? प्रहसन को, कला को, काव्य को या फिर संगीत को? किसको माना गया है? तो वो माना गया है किसको? माना गया है वो काव्य को। किसको माना गया है? काव्य को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन इनमें से किसका है? दंडी का, भामा का, मम्मट का या फिर वामन का? तो ये किसका कथन है? ये है भामा का कथन है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये भामा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थ शरीरम तव्यम कव्यम परिभाषा किसकी है? आनंदवर्धन की, भामा की, विश्वनाथ की या फिर जगन्नाथ की? ये किसकी परिभाषा है? तो ये है आनंद वर्धन की। ठीक है, क्या किसकी परिभाषा है? आनंद वर्धन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? रुइयट की है, आनंदवर्धन की, विश्वनाथ की या फिर मम्मट की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये विश्वनाथ की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की, जगन्नाथ की, भरत मुनि की या फिर भोजराज की? तो ये किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, ये जगन्नाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर परमानंद श्रीवास्तव ने? तो किसने कहा था? तो ये कहे थे किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? पंत का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, प्रेमचंद का है या फिर जयशंकर प्रसाद का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये पंत जी का कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानायक से आबद्ध सर्गबद्ध और काव्य को क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं क्या? प्रबंध काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है? बुद्धि का है, कल्पना का है, भाषा का या फिर संगीत तत्व का है? तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्य शास्त्र का, संगीत शास्त्र का, ऐसा है सॉरी साहित्य शास्त्र का, अलंकार का या फिर काव्यांग का? इन्होंने किसका प्रयोग किया है सबसे ज्यादा? तो इन्होंने प्रयोग किया है सबसे ज्यादा काव्यांग का। ठीक है, किसका किया है? काव्यांग का सबसे ज्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा को नौवन मनो में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? भट्टतोत ने, प्राणी ने, पंतजलि ने या फिर भट्ट नायक ने? किसने कहा है? तो वो कहने वाले कौन है? वो है भट्टतोत। ठीक है, कौन है? भट्टतोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण रक्षमा प्रज्ञा इसमें से किसने कहा है? राजशेखर ने, अभिनव गुप्त ने, पंडित राज ने या फिर विश्वनाथ ने? किसने कहा है? तो वो कहने वाले कौन है? तो वो है कौन? वो है अभिनव गुप्त। ठीक है, वो कौन है? वो तो है अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग का, व्यक्तित्व का या फिर शक्ति का या फिर अभ्यास का? तो इन्होंने किसका प्रयोग किया है? किसने? मम्मट ने। इन्होंने मम्मट ने शक्ति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का या फिर बाबू गुलाब राय का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बाबू गुलाब राय का ये कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? बाबू गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर पंत जी ने? किसने माना है प्रेरक तत्व? तो प्रेरक तत्व मानने वाले कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे मानी है? सजगता से, अनुभूति से, वासना का दमन से या फिर अध्ययन से? किससे इन्होंने काव्य की प्रेरणा मानी है? तो ये मानी है अनुभूति से। किससे मानी है? अनुभूति से इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं राजशेखर हैं, मम्मट हैं, दंडी हैं या फिर भरत मुनि हैं? ठीक है, तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो वो है कौन? भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति और प्रीति हेतु तत्वात् इनमें किसने कहा है? वामन ने, दंडी ने, मम्मट ने या फिर विश्वनाथ ने? तो ये कहने वाले कौन है? वो है कौन? वो है वामन। ठीक है, वामन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? आनंदवर्धन ने, भट्टतोत ने, राजशेखर ने या फिर मम्मट ने? तो वो मानने वाले कौन है? वो है राजशेखर। ठीक है, कौन है? राजशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत जाति को कवि की जिलाते रस सुधा के योग से इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती कंठाभरण की किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की, कुंतक की, भोज की या फिर मम्मट की? तो सरस्वती कंठाभरण जो है वो है भोज की रचना है। किसकी है? तो भोज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है, आनंदवर्धन है, रुय्यट है या फिर भट्ट नायक है? तो ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है, कौन है? आनंदवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीत आत्मा काव्यस्य किसने कहा है? भरत ने, भामा ने, वामन ने या फिर कुंतक ने? तो रीतात्मा किसने कहा है? वो कहने वाले हैं कौन? वामन। ठीक है, कौन है? वामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ध्वनि संप्रदाय के, औचित्य के, अलंकार के या फिर रस के? तो भामा किसके प्रवर्तक थे? तो वो थे किसके प्रवर्तक? अलंकार के। ठीक है, अलंकार के वो
प्रथम प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यालोक किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की, आनंदवर्धन की, मम्मट की या फिर जयदेव की? तो ये किसकी रचना है? ये है आनंदवर्धन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? कुंतक है, राजशेखर है, क्षेमेंद्र है या फिर वामन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, राजशेखर है काव्य मीमांसा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? वुडवर्थ है, ग्रियर्सन है, अरस्तु है या फिर टॉलस्टॉय है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद पूछ रहा है, तो स्वच्छंदतावाद के कौन है? वुडवर्थ है प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ हैं, कार्वे हैं या फिर जॉक देरिदा हैं या फिर बादलेयर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कार्वे हैं। कौन है? तो कार्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? स्कोलोवस्की हैं या फिर बादलेयर हैं या फिर कार्वे हैं या फिर प्रोफेसर फर्दिनांद डी सरियू हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द, प्रोफेसर वर्दीनाथ डी सरियू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं, जाद दरेदा हैं या फिर कार्वे हैं या फिर टी.ई. हुम है? ठीक है, तो ये विखंडनवाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं कौन? तो वो हैं जॉर्ज दरेदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? बादलेयर हैं, स्कोलोवस्की हैं, वुडवर्थ हैं या फिर कार्वे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कौन है? तो वुडवर्थ हैं। ठीक है, वुडवर्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है? बादलेयर हैं, स्कोलोवस्की हैं या फिर विश्वनाथ हैं या फिर मम्मट है? तो प्रतीकवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? वो हैं बादलेयर। कौन है? तो बादलेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरेन किरकेगार्ड हैं या फिर वुडवर्थ हैं या फिर भरतमुनि हैं या फिर इलियट हैं? ठीक है, तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं कौन? वो हैं सोरेन किरकेगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? बेनेदेत्तो क्रौचे हैं, इलियट हैं या फिर कार्वे हैं या फिर फ्रायड हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बेनेदेत्तो क्रौचे हैं। ठीक है, बेनेदेत्तो क्रौचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवयक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? इलियट हैं, फ्रायड हैं, कार्वे हैं या फिर अरस्तु हैं? तो यहाँ पर इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं इलियट। कौन है? तो इलियट हैं इसके प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, फ्रायड हैं, वुडवर्थ हैं या फिर प्लेटो हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, फ्रायड है। मनोवैज्ञानिक के फ्रायड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है? कैप्सूलवाद के, ठीक है, कौन से? कैप्सूलवाद के। ठीक है, कैप्सूलवाद के पूछ रहा है। कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है? ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, श्रीधर पाठक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं कैप्सूलवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, श्रीधर पाठक है, कुंतक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो हलावाद के कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? औचित्य के कौन है? कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, भट्ट लोलट हैं या फिर आनंदवर्धन है? तो औचित्यवाद के प्रवर्तक हैं कौन? क्षेमेंद्र। ठीक है, कौन है? तो क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जहां नहीं
जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की समा वहाँ निष्फल है। पंक्ति में दोष है, अप्रतित्व दोष है, असमर्थत्व दोष है, या फिर पुनरुक्ति दोष है, या फिर गामत्व दोष है। इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें जो दोष है वो है असमर्थ दोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? हीगल है, कालरिज है, वादलेयर है, या फिर इलियट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हीगल है द्वंद्ववाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विरेचन सिद्धांत त्रसदी के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, हीगल हैं, या फिर कालरिज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अरस्तु हैं इसके प्रवर्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संप्रेरणवाद के मूलवाद के प्रवर्तक कौन है? ए रिचर्ड्स हैं, हीगल हैं, कालरिज हैं, या फिर इलियट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ए रिचर्ड्स हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र दोनों के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पाश्चात्य शास्त्र जो है वो पीजीटी में पूछा जाता है, लेकिन 2021-22 वाले पेपर में जो आया था वो पाश्चात्य शास्त्र से भी आया था। ठीक है। पाश्चात्य शास्त्र से भी आया था एक क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये पीजीटी में तो आता ही है, टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया था 2021 वाले पेपर में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शंकुक हैं, क्षेमेंद्र हैं, कुंतक हैं, या फिर वामन हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य शंकुक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, भामा है, या फिर भरत हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कुंतक हैं इसके प्रवर्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज हैं, निम्बार्क हैं, या फिर मध्वाचार्य हैं, या फिर रामानंद हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, रामानुज हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे हमारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहां पर कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।